हमारे साथ इस वक्त हैं तारिक रोड ट्रेडर अलायंस के प्रेसिडेंट इलियास मेमन साहब। तो आइए इनसे पूछते हैं कॉर्पोरेट मार्केट में जो आग लगी थी वो वाकया क्या था, क्या कहेंगे इलियास साहब? देखिए, वो तो शॉर्ट सर्किट हुआ था मार्केट में। आज 15 दिन हो गए, 15 या 18 दिन हो गए। शॉर्ट सर्किट हुआ था इतवार वाले दिन, जिस पर आग लगी थी। मैं खुद गया था, ये लगी है 5:45 आग लगी है और शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है। मैं खुद पहुंच गया, तकरीबन मगरिब के नमाज के बाद में पहुंचा था। तो वहाँ पे लोग बड़े शोर मचा रहे थे और बड़ी आग का मतलब, और थोड़ी सी फायर ब्रिगेड की भी गलती थी, पानी वानी का प्रॉब्लम था, इसकी वजह से आग बढ़ गई। पहले आग लगी थी किसी की इलेक्ट्रॉनिक की दुकान के ऊपर, घड़ी वाली दुकान पे आग लगी थी। आग भरते वक्त अंदर तक आग चल गई और जगह जगह आग फैल गई। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा पुराना चक्कर में अभी तो उन्होंने क्लेम कर दाखिल करा है। अभी कम में परसों जो मैं अपने चैम्बर ऑफ कॉमर्स जुबैर मोती वाले साहब, इदरीस मेमन साहब, मजीद मेमन साहब के पास गया तो उन्होंने 95 करोड़ रुपए का क्लेम दाखिल करा है। इसी तरह विक्टोरिया सेंटर का इन्होंने 12 करोड़ रुपए का क्लेम दाखिल करा हुआ है गवर्नमेंट, सिंध गवर्नमेंट के पास। और मुर्तज़ा वाप से जुबैर मोती वाले सब की बात भी हुई थी कि इनको देखा जाए। उन्होंने हमारे साथ टेलीफोन पे बात के लाइन पे लिया, जिसने कहा नस्ला टावर का मसला चला है। मुफ्ती वाप ने कहा हम बैठ के मसला करते। अलग वज़ीर आला साहब से भी, बिलाल भुट्टो से भी बात करी है, जुबैर मोती वाला से। चैम्बर तो समझ लेगा एक तरह की फुल चैम्बर फुल सपोर्ट कर रहे हैं आपको चैम्बर? 100% देखिए, सानिया बॉर्डर मार्केट हुआ था, वो तो दहशत गर्दी थी। ये तो शॉर्ट सर्किट हुआ है। अब पूरी कोशिश कर रहे हैं कोई पैसे दे। पीटीआई वालों ने इनको 5 करोड़ रुपए दिए हैं तो शटर वगैरह लगवाने के, बिजली की वायरिंग करवाने के लिए खुद ये करवा के दे रहे हैं। दीवारें प्लास्टर जो भी है जितनी दुकान थी उसमें 5 करोड़ रुपये इन्होंने पीटीआई वालों ने, खुर्रम जे ज़माने और इनका आफ्ताब साहब है, उन्होंने पैसे दिए कि अपने पास सिर्फ कहीं से भी पैसे, वो काम शुरू हो गया वहाँ पे। वो ये बताइएगा कि इलियास साहब कि आपके ऊपर जो हमला किया गया था ये क्या था? वो तो ना इतफाक़ी थी, वो मामला ख़त्म हो। चैम्बर वालों ने माफ़ी मंगवा दी। जुबैर मोती वाले साहब, मजीद मेमन के इसमें बहुत बड़ा किरदार है। इदरीस मेमन साहब ने, मजीद मेमन ने बहुत ज़्यादा करा कि ये ऐसा नहीं। BMG का हमारे मेन इलियास भाई, मुझे 23-24 साल हो गए, उन्होंने गलत फहमी से हो गया, मामला ख़त्म, माफ़ी मांग ली, मामला ख़त्म हो गया। उसको इशू अब तो है ही नहीं कोई भी ना, सारा कोई इशू नहीं है। कोई सब माफ़ी मांग ली और सब तमाम मीडिया पर चल गया, तमाम सोशल मीडिया पर चल गया। वो गलत फहमी हो गई थी, गलत फहमी दूर हो गई हो। अच्छा देखिए, उधर कॉर्पोरेट मार्केट में आग लगी, उसके बाद विक्टोरिया सेंटर में आग लग गई, तो इसके बारे में क्या कहेंगे आप? एक विक्टोरिया से में तो देखो शॉर्ट सर्किट हुआ, उनकी 100% शॉर्ट सर्किट हुआ। बिजली का वो तार वार जलाया तो उसमें 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 आग लग गई, तो उसकी वजह से वो आग फैल गई हो। और आग फैलने के बाद आजकल देखें SOP का 1% भी कोई दुकानदार, जो फायर ब्रिगेड के जो SOP है उसको कोई भी ख्याल नहीं रख रहा। न इक्विपमेंट रखे हुए हैं, ना फायर ब्रिगेड के सिलेंडर रखे हुए हैं, ना कोई चीज़ भी देखी। पुरानी 40 साल पाली, 50-50 साल पुरानी वायरिंग है, उसको भी चेक एंड बैलेंस करना चाहिए। जितनी भी यूनियन का ऑर्डर, जितने हमारे SME से मैं अपील करता हूँ, तमाम जितने भी हैं इसमें होने वाली बात होगी। अब इसको बहुत ज़रूरी है SOP के ख्याल, फायर ब्रिगेड जितने इक्विपमेंट रखने पड़ेंगे और जो भी सामान है उस पर अलग को सिलेंडर। हमारी मॉल के अंदर 20 सिलेंडर रखे हैं, अभी मैंने और सिलेंडर बढ़ा दिए। आजकल तो बॉल भी आ गई है, उसकी बॉल भी आ गई, उससे भी लोगों को फ़र्क पड़ रहा है। वो भी लाल बॉल 1400-1500 की बॉल है, उससे फ़र्क अगर बोल देंगे तो उससे भी फ़र्क पड़ जाएगा, लोगों को आसानी हो जाएगी। लेकिन आग बढ़ती किसी को बॉल को नहीं भगती। मेरे घर में आग लगी थी 1 हफ्ते पहले, अल्लाह ताला ने बचाया। मसलन में वो भी शॉर्ट सर्किट हुआ था। शॉर्ट सर्किट आजकल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो ये बताइएगा, कोई ऐसा कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम भी कर रहे हैं आपके इन लोगों को, दुकानदारों को कोई ट्रेनिंग दी जाए कि आग लग जाती है, जो आपने बताया ना कि फायर ब्रिगेड की कोई SOPs नहीं थी, कोई फॉलो नहीं करते हैं, इस हवाले से क्या कहेंगे? देखिए SOP कोऑपरेटिव मार्केट, लेकिन वहाँ पे विक्टोरिया सेंटर में, जैनब मार्केट के बराबर में 100% उन्होंने फायर ब्रिगेड बड़ा अच्छा काम करा। ऊपर का 5वां माला चला है। अगर जो फायर ब्रिगेड काम नहीं करते तो पूरी मार्केट जलती, उस वक्त उन्होंने बहुत अच्छा काम करा। मतलब फायर ब्रिगेड भी आ गई, बहुत तवज्जो से काम कर, उस वक्त आग फ़ौरन बुझ गई। लेकिन 5 में वो नीचे आग ने भड़कने बहुत ज़रूरत था, इसलिए वहाँ गलती जो पानी वानी का इशू आ गया तो इसकी वजह थोड़ी फायर लेट, उससे आग भड़क गई। अगर जब फायर ब्रिगेड वाले, हमारे में भी ये मसला होना चाहिए कि लोगों को समझना चाहिए कि जितने पहले सिंध गवर्नमेंट ने इरादा बना हुआ था वो दिखाने के फायर ब्रिगेड आज चेक करते रहे, वो दोबारा चेक एंड बैलेंस नहीं है। वो आते भी क्या तो पैसे खाने का चक्कर में, देखो 10,000 दे दो, 5,000 दे दो। ये मसला सिंध गवर्नमेंट ने, ये मसला जो आते हैं कि 5-20 वो 72 करोड़ में चक्कर पड़ जाते। अगर सही मानों में काम करें, नहीं यार आपके फलाने चीज़ हम आपके साथ ताउन कर दें, इसमें बिजनेस में मार्केट वाले भी जितने भी यूनियन वाले सब ताउन करने को तैयार है। अगर ये चीज़ चक्कर कमीशन का 72 करोड़ ना पड़े तो आप सब ताउन करने को तैयार है। वो कमीशन मतलब महीने का 20,000 दे दो, साल के 25,000 दे दो, आपसे कोई चेक एंड बैलेंस। तो वो जहाँ आपकी वायरिंग का प्रॉब्लम है, कहीं जो फायर ब्रिगेड प्लान, वो आगे चेक करें, देखें, उसमें आपको सहूलत के नहीं यार आपके पास ये चीज़ कम, इसको आप रखें, आइंदा आपको शिकायत नहीं मिली। ये चीज़ नहीं है, अभी वो महीने का पैसे मांग। हाँ, ये देखिए ना, वहाँ इतनी पुरानी बिल्डिंग है, वायरिंग भी इतनी पुरानी थी वहाँ तो
वो तो बहुत पुरानी वायरिंग थी, तो शॉर्ट सर्किट तो होना ही है। 60 जो 1965 जब पाकिस्तान से लोग इंडिया से लोग यहाँ आए थे, माइग्रेट करके आए थे, उस वक्त इनको ये मार्केट वहाँ पथारे वगैरह लगे थे, तो सिंध गवर्नमेंट कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के नाम से उनको बना कर दी थी, उनको वहाँ रखा था। वो 50 साल 60 साल पुरानी मार्केट थी। उसके मार्केट इशू अब चलो, अब इशू हो गया, अल्लाह की बेहतर, अल्लाह ने जान बचाई, किसी के लिए माल का तो नुकसान हुआ है, लेकिन आइंदा किसी को भी मार्केट वालों को, कोई भी इंजन है, जब मेरी भी गुनाह हो, सबको इसमें SOP का फाइबर का ख्याल रखना पड़ेगा। उनका क्या कसूर है इसके अंदर? NOC तो उन लोगों को दे दी गई थी, उसके बावजूद भी गिराया जा रहा है उसको। देखिए, नस्ला टावर मेरे कुछ जानने वाले हैं, 4-5 आदमी मेरे जानने वाले हैं। नस्ला टावर तो ठीक है, मैं कहता हूँ कि अगर जो 14 या 16 18 आदमी थे, उसकी एजेंसी ने मतलब वो उसको दी हुई है। नस्ला टावर की फ़ाइल पूरी क्लियर है, कोई भी मतलब उसमें प्रॉब्लम नहीं है। अगर बिल्डर ने किसी से पैसे खिलवा करा, कुछ भी करा, लेकिन जो 18 आदमी 14 उनको चीफ जस्टिस ने उनको पकड़ा ही नहीं है। इसमें सिंध बिल्डिंग कंट्रोल है, या वाटर बोर्ड है, या KC है, या सुई गैस है, जितनी भी एजेंसियाँ सबकी क्लियर है, कोई भी 1% भी की नहीं। कोई आदमी अगर तो मोटरसाइकिल भी खरीदे, वो अपने डॉक्यूमेंट पहले चेक करता है कि मोटरसाइकिल सही। इसी तरह कोई भी फ्लैट बुक करवाए तो उसका डॉक्यूमेंट चेक करता है, उन्हें चेक करके लिए हुए। इसमें 1% लेकिन चीफ जस्टिस को इसमें सोचना चाहिए कि ये एक नस्ला टावर नहीं, ऐसे बहुत सारे नस्ला टावर है, इनको बैठ के सोचना चाहिए। और सिंध बिल्डिंग कंट्रोल, इसमें सिंध का भी बहुत बड़ा कसूर है, उनको भी बैठ के सोचना चाहिए। आइंदा ऐसा को वाकई देखें, जिनके पैसे गए उनको पैसे नहीं मिले हैं। पहले अगर पैसे मिल जाए, उस वक्त 2.5 करोड़ का 2 करोड़ का फ्लैट, इसमें 4-4 5-5 करोड़ का फ्लैट, वो तो रिवर्स पीछे हो गए। वो तो गरीब आदमी मर के कहाँ से, वो तो अपनी कुंजी किस्तों में भर के वो नस्ला टावर को एक दिन का ताजिया में नहीं बन गया। नस्ला टावर को 4-5 साल बने, 4 साल से रिया 9-10 साल। उस वक्त चीफ जस्टिस कहाँ थे? चीफ जस्टिस को खुद उस वक्त उनको किसी को नोटिस दे या स्टे लेते, उस वक्त क्यों नहीं करा? उनको बोलना चाहिए था कि शुरू होते हुए क्यों नहीं एक्शन लिया जाता है, यही बात हमारी। चीफ जस्टिस जब कराची के रहने वाले को एक गली एक कुची किसी का पता हुआ है, ऐसी बहुत से अभी भी ऐसे बहुत से हैं कि जहाँ दीवारें खड़ी हुई, वहाँ नहीं तोड़ा जा रहा, वो उनको भी तोड़ा हुआ है, उनको भी देखा जाए। चीफ जस्टिस अपील को आइंदा ऐसी बात कोई भी हो, जो काम ये कर रहा है, जहाँ से उनको पहले पकड़ा जाए, बाद में इनको पकड़ा जाए, और इनको पैसे फ़ौरन दिलवाए जाए नस्ला टावर वालों को।